आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गांव में जो एक ही रात में 5000 से ज़्यादा लोग इस गांव से गायब हो गए थे। आखिर क्यों 200 सालों से वीरान पड़ा है ये गांव। क्यों शाम के 6 बजते ही निकल जाते हैं इस गांव में घूमने आने वाले लोग। क्यों कोई आदमी गुजारना नहीं चाहता है इस गांव में एक भी रात। अगर धोखे से कोई रात में यहाँ फंस जाए तो क्या होता है उसके साथ। क्यों इस चिलचिलाती और तपती हुई रेगिस्तानों में भी लोगों को नहीं लगती है गर्मी। क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं। क्या सचमुच इस गांव में आत्माओं का बसेरा है। पूरी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के डरावने और खौफनाक जगहों में राजस्थान के गोल्डन शहर जैसलमेर से 18 किलोमीटर सटे कुलधारा गांव को पहले नंबर पर रखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य राजस्थान का कुलधारा गांव भी है। कुलधारा गांव का रहस्य आज तक अनसुलझा है। कहते हैं कि इस रहस्यमय शरारती गांव से एक ही रात में 5000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक ये गाँव वीरान पड़ा हुआ है। जो लोग भी इस भूतिया गांव में घूमने जाते हैं रात होने से पहले पहले लौट आते हैं। कुलधारा गांव में कोई रात नहीं गुजार सकता। अगर कोई रात को यहां रुक जाता है तो उसकी सुबह नहीं होती। यहां घूमने आए हुए लोगों का कहना है कि उनके कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशानात मिले। कुलधारा गांव, जिसे कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है, कुलधारा गांव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। इस गांव को भूतिया गांव बनाने में सरकार का भी कम हाथ नहीं। राजस्थान की सरकार ने इस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर तक बाउंड्री देकर एक बड़ा सा गेट भी लगवा दिया है। कुलधारा गाँव में घूमने लोग देश विदेश से भी आते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद आम आदमी तो दूर, कोई गार्ड भी यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि इस भूतिया गाँव में रात गुजारना मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ आहटें सुनाई देती हैं। ये गांव पूरी तरह भूतों के कब्ज़े में है। कुलधारा गांव के वीरान बाज़ार में कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये वीरान बाज़ार आज भी खुला हो। औरतों के पायल और चूड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सरकार द्वारा बनाया गया गेट दिन भर खुला रहता है, जहाँ दिन के समय कोई भी आ जा सकता है, लेकिन शाम होते ही यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुलधारा गांव में एक भूतिया तालाब भी है। इस भूतिया तालाब के पास अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसके दिमाग में आत्महत्या करने जैसे ख्यालात आने लगते हैं। कई लोगों का कहना है कि रात में यहाँ एक बाबा जी दूध बांटा करता था, जिसका दूध लेना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। तो क्या सच में यहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं? जी हाँ, जब सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम कुलधारा गाँव में पहुँची, उन वैज्ञानिकों की मशीनों में कई तरह की खौफनाक आवाज़ें और आहटें रिकॉर्ड हो गईं, जिससे साफ पता चलता है कि आज भी भूत प्रेत जैसी शक्तियों का कब्जा है। कहते हैं कि कुलधारा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है। खैर, कितना सच और कितना झूठ है ये तो इस गाँव में जाने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन आखिर इस भूतिया कुलधारा गाँव के पीछे की सच्चाई क्या है? इस कहानी की शुरुआत होती है सालम सिंह से। जी हाँ, सालम सिंह कुलधारा से 18 किलोमीटर दूर राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर का मंत्री था। सन 1921 के आसपास कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधारा के आसपास लगभग 84 गांव थे, जिन्हें इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण बड़े अक्लमंद और ज़हीन लोग थे। उन्होंने अपनी अक्लमंदी और वैज्ञानिक समझ के बलबूते ही इस धरती से फसल उगा दिया। इस रेगिस्तान में खेती बाड़ी और हरियाली उन्हीं की बदौलत हुई। सालम सिंह बहुत जालिम और घमंडी इंसान था, लेकिन सालम सिंह के जालिम और निर्दयी होने के पीछे की असल सच्चाई ये है कि जब सालम सिंह सिर्फ 11 साल का था तो राजद्रोह के आरोप में उसके बाप की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तभी से सालम सिंह निर्दयी और जालिम बन गया। कहते हैं कि सालम सिंह औरतों के मामले में भी काफ़ी बदनाम था और इसी वजह से औरतें उसके किले के आसपास भी जाना पसंद नहीं करती थी। एक बार सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधारा गांव के दौरे पर निकला, जहां उसकी नज़र पालीवाल ब्राह्मण पंडित के खूबसूरत बेटी पर पड़ गई, जिसे देखते ही सालम सिंह की नीयत ख़राब हो गई। उसने ब्राह्मण पंडित को शादी के लिए पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मगर पंडित कभी इस बात पर राज़ी नहीं हुआ।
कि ऐसा जालिम इंसान उसकी बेटी से शादी करे। इसलिए पंडित ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। पंडित के इस इनकार पर सालम सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। फिर उसने पंडित की बेटी को अपनाने और पालीवाल ब्राह्मण को झुकाने के लिए अलग अलग तरह के लगान लगाए। लेकिन ये पालीवाल ब्राह्मण भी झुकने वाले कहाँ थे, क्योंकि ये पालीवाल ब्राह्मण खुद बड़े अमीर और दौलतमंद लोग थे। कहते हैं कि सालम सिंह ने कई बार पंडित की बेटी को उठवाने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। सालम सिंह 1000 कोशिशों के बाद भी जब पंडित की बेटी को हासिल न कर सका तो उसने गुस्से में आकर गाँव वालों को ये पैगाम भेज दिया कि अगले पूर्णमासे की रात तक अगर पंडित की बेटी को हमारी हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासे के अगले दिन हम अपने सैनिकों के साथ इस गांव पर हमला कर देंगे। सालम सिंह की बात से गांव के लोग काफ़ी परेशान हुए कि आखिर ऐसा किया क्या जाए जो सालम सिंह जैसी बला से छुटकारा मिल जाए। लोगों ने अपने अपने तरीक़े से सुझाव देने शुरू कर दिए, मगर सब बेकार। आखिरकार गाँव के मंदिर में पंचायत बैठाया गया। पंचायत में कुछ लोगों ने कहा कि हम सालम सिंह से डटकर मुकाबला करेंगे, मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पंडित अपनी लड़की को लेकर गांव से बहुत दूर चला जाए, मगर ये लोग जानते थे कि अगर पंडित अपनी बेटी के साथ गांव को छोड़ देता है तो सालम सिंह गांव वालों को चैन से जीने नहीं देगा। आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि सिर्फ पंडित ही नहीं, हम सब लोग गांव को छोड़ देंगे। दोस्तों, इन ब्राह्मणों के एकता की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता, मगर यहाँ एक लड़की की इज्जत के लिए 5000 लोग गांव छोड़ने को तैयार हो गए। ये लोग ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्णमासे की रात आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सालम सिंह को इस बात की भनक भी न लगे, इसलिए गांव के 5000 लोगों ने उसी रात गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर गांव के लोगों ने ज़रूरी सामान और अपने कीमती ख़जाने लेकर हमेशा हमेशा के लिए गांव को छोड़ दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते वक्त इस गांव को एक शराप दे दिया कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं बसेगा और इस गांव में रहने वाला कभी खुश नहीं रह पाएगा। और इस तरह 5000 लोगों ने एक ही रात में एक लड़की की इज्जत के लिए इस खूबसूरत गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 दिन बाद जब गुस्से में सालम सिंह गांव में पहुंचा तो गांव का नक्शा देखकर काफ़ी हैरान हुआ। कहते हैं कि सालम सिंह ने पूरे गांव की तलाशी ली, मगर सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। सालम सिंह को पता था कि पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी अमीर लोग थे, इसलिए उसने अपने सैनिकों के जरिए गांव में जगह जगह खुदाई करवाई, मगर सालम सिंह को कोई ख़जाना मिला या नहीं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सालम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की कई बार कोशिश की, मगर वो कामयाब न हुए और तब से आज तक कुलधारा सुनसान और भूतिया गांव बन चुका है। इस रेगिस्तानी इलाके में दोपहर के वक्त आसमान से आग बरसती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुलधारा गांव में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक और डरावने भूतिया कुलधारा गाँव की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।